सो वेलकम बैक टू माय चैनल यानी मीन्स बीएससी रॉक पेपर। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं, ठीक है। तो नीट के अंदर यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बन जाता है डायग्राम के थ्रू। जैसे ये जो डायग्राम है स्पॉन्ज का, जेमुलस इन स्पॉन्ज, इससे क्वेश्चन बन जाएगा आपको एग्ज़ाम में। ये दे देंगे यानी ये डायग्राम दे देंगे और इससे आपका नाम पूछ लेंगे, ठीक है। या फिर हाइड्रा से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पेनिसिलियम से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर जो जूस्पोर्स होते हैं क्लाइडोमोनास है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 या 2 नंबर में, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको करने ही करने हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होते हैं जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वहाँ पर सिमिलरिटी यानी जेनेटिकली और फिजिकली जो है स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल सेम होती हैं, यानी कि जो बेबी ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की जैसे बिल्कुल सेम दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम थ्योरी के बारे में रीडिंग करेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन्स, यानी बहुत सारे सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, बाइनरी फिजन से। वेयर ए सिंगल सेल डिवाइड्स इनटू 2 हाल्व्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू ए अडल्ट, यानी जब एक सिंगल सेल, ठीक है, डिवाइड कर जाती है दो मतलब कि भागों के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर, और जब वो रैपिडली क्या करती है, ग्रो, ठीक है। और जब वो अडल्ट हो जाएगी तो उस जो मेथड है, जो उसने जिस तरीके से रिप्रोड्यूस किया है, हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। अब जो ईस्ट है वो भी क्या है, सिंगल सेल ही है, ठीक है। द ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल and small buds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organisms। यानी कि जो हमारा ईस्ट है वो क्या करता है, उसका जो डिवीज़न होता है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। और उसके जो उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनिशियली जब वो शुरुआत में होते हैं तो वो अपने पेरेंट सेल से बिल्कुल अटैच ही रहते हैं, ठीक है। और बाद में सेपरेट होते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब वो क्या बन जाते हैं, न्यू ईस्ट, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। अगला है अंडर फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विथड्रॉज इट्स pseudopodia and secrete a 3-layered hard covering or a cyst around itself। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो अमीबा है उसके अंदर क्या होता है कि कभी कभी फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, यानी कि सिचुएशन कभी कभी हमारे अनुसार नहीं होती, तो वो क्या करता है, उस कंडीशन के दौरान वो सूडोपोडिया क्रिएट करता है। यानी एक जहाँ पर 2 लेयर होती हैं वहाँ पर कितनी लेयर आ जाएंगी, 3, ठीक है। जो तीसरी लेयर बनती है, जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, ठीक है। एक हार्ड कवरिंग आ जाएगी, ठीक है, उसके चारों तरफ। दिस फिनोमिना इज़ नोन इंसिस्टेशन, यानी कि ये जो फिनोमिन यानी जो ये प्रोसेस हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन। वेहन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल डिवीजन एंड प्रोड्यूस मैनी मिनट अमीबा एंड सूडोस्पोर्स। यानी कि जब फेवरेबल, पहले तो वो 3 लेयर बना लेंगे, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब क्या होगा कि जो अमीबा है वो क्या करेगा, ब्रस्ट करेगा, यानी कि वो मल्टीपल डिवीज़न शो करेगा, डिवाइड करेगा, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होंगे, अमीबा प्रोड्यूस होंगे, या फिर उनको हम बोलते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स ये बोलते हैं, ठीक है। द सिस्ट वॉल ब्रस्ट आउट, मैंने अभी आपको बताया कि जो लेयर है वो क्या करेगी, ब्रस्ट आउट करेगी, एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग, और जो अंदर जो मटेरियल था यानी जो स्पोर्स थे वो क्या करेंगे, सराउंडिंग में फैल जाएंगे। मीडियम टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबा
अब ग्रो करने के लिए भी उनको क्या चाहिए, पूरा मीडियम रिक्वायर चाहिए बहुत सारे अमीबा को। दिस फिनोमिना इज़ नोन एज स्पोरुलेशन। और जब उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, जब वो मतलब कि ब्रस्ट आउट होने के बाद अपने सराउंडिंग में फैल जाएंगे जो स्पोर्स हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। ठीक है, आई होप ये पैराग्राफ की थ्योरी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो पीछे यानी कि जब हम फिगर 1.1 के बारे में पढ़ रहे थे, तब एक क्वेश्चन आता है रैबिट से जुड़ा हुआ। ठीक है, नीट में आ जाएगा या फिर सीयूटी में, कि जो रैबिट होता है उसके रिप्रोडक्शन करने का मतलब कि क्या पीरियड होता है, तो वो कितने महीने बाद मतलब कि कितने एज के बाद रिप्रोडक्शन कर सकता है, तो वो 6 महीने के बाद रिप्रोडक्शन कर सकता है, बर्थ के 6 महीने के बाद। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फिगर 1.1 के बारे में, जहाँ पर रिप्रोडक्शन के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे रिप्रोडक्शन के तरीके अगर मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट है बर्डिंग, ठीक है, फिर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, दूसरा मेथड है जो इसका, तीसरा जो हम कह सकते हैं, यानी ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही टाइप है, जैसे बर्डिंग हो गया, फिजन हो गया, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, या फिर जो राइजोपोर्स है वो भी इसी के पार्ट है। तो ये कुल मिला के 6 नेम्स होते हैं, जो कि जैसे कि स्पोरुलेशन हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो ये तरीके हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो ये आपको इनके नाम पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप बताइए, तो आपको 6 नाम लिखने हैं। मैंने आपको पहले बता ही दिया, बर्डिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, राइजोपोर्स, और एक जो हमारा है वो स्पोरुलेशन। तो ये 6 नाम है, ये आपको करने ही करने हैं। अब नीट के अंदर यानी सीयूटी के अंदर, नीट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको डायग्राम्स की फ़ोटो दे देंगे, जैसे कि आपको पोटैटो की फ़ोटो दे देंगे, तो यहाँ पे पूछ लेंगे आपसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, जैसे कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जो पोटैटो होता है वो कहाँ पे होता है, किस प्रकार से, कौन सी जगह पे होता है, या फिर जो जिंजर होती है उसमें कौन से टाइप का आपको मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, या फिर जो ब्रायोफाइलम है उसके अंदर भी लीफ बर्ड्स कहाँ होती हैं, किसके अंदर लीफ बर्ड्स देखने को मिलती हैं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structure। यानी फिगर 1.3 के अंदर दिखाया गया है कि कुछ जो मेंबर्स हैं फंजाई के, किंगडम तो आपको पता ही होगा, 5 किंगडम होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये 5 होते हैं। तो इनमें से जो फंजाई होता है उसके कुछ मेंबर्स और कुछ सिंपल प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी हो गया, वो कैसे प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो कि 1.3 फिगर में दिया गया है। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर जूस्पोर्स दैट यूजुअली आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर्स। मोटाइल का मतलब है जो कि मूवमेंट्स शो करते हों। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो फंजाई हो गया या फिर कुछ सिंपल प्लांट्स हो गए, उसके अंदर हमें जूस्पोर्स देखने को मिलते हैं, जो कि क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, और जो वो क्या करते हैं, वो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें मतलब कि मोबिलिटी शो करते हैं, यानी कि वो हिलने डुलने का काम करते हैं। अदर सच कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर कोनेडिया। पेनिसिलिन के अंदर हमें कोनेडिया देखने को मिलती है, हाइड्रा के अंदर बर्ड्स होते हैं, आपको पता ही होगा, और स्पॉन्ज जो होते हैं वहाँ पर हमने देखने को मिलते हैं गैम्यूल्स। ठीक है, अब है यू हैव लर्न अबाउट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन क्लास 11th। यानी कि आपने क्लास 11th के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है? ठीक है, व्हाट डू यू सो, आप इसके बारे में क्या बताना चाहोगे?
Is the term clone applicable to the offspring formed by vegetative reproduction? यानी कि वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग होता है वहाँ पर एक जो टर्म होती है क्लॉन, वो क्या एप्लीकेबल है, कैसे एप्लीकेबल है? While in animals and other simple organisms the term asexual reproduction is used unambiguously, in plants the term vegetative reproduction is frequently used. यानी कि बहुत सारे एनिमल्स हो गए या फिर कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स हो गए, वहाँ पर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बहुत ही कम, मतलब कि रेयर ही चांस होता है उसको यूज़ करें, क्योंकि हम एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर हमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो है वेजिटेटिव। ठीक है। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन सच एज रनर, rhizome, sucker, tuber, offset, bulbs are all the capable of giving rise to new offspring। यानी कि जब भी कोई न्यू ऑफस्प्रिंग यानी कि राइज होगा, बड़ा होगा, तो हमें ये सारे चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये 6 नाम भी आपको याद होने चाहिए। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगल्स। यानी कि जितनी भी स्ट्रक्चर्स होती हैं हमें देखने को मिलती है, हम इनको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगल्स। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप इस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं कुछ और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ आपके लिए। थैंक यू।